हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इन इंटरव्यू फॉर ऑटोमेशन इंजीनियर्स। यह कंप्लीट सीरीज बनेगी जिसमें हम मोर देन 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम जो है 10 क्वेश्चंस को कवर कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑटोमेशन? ऑटोमेशन इज ए डेलीगेशन ऑफ ह्यूमन कंट्रोल फंक्शन टू टेक्निकल इक्विपमेंट फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, बेटर क्वालिटी, रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज इन सेफ्टी वर्किंग कंडीशंस। ऑटोमेशन की हेल्प से हम जो है किसी भी इक्विपमेंट की जो फील्ड में काम कर रहा है उसको हम उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं, कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं और जो अपना इन्वायरमेंट है, कंडीशन है सेफ्टी की, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज इन ऑटोमेशन? ऑटोमेशन किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए उसके पीछे जो कंट्रोल प्रोसेस है, उस कंट्रोल प्रोसेस में ऑटोमेशन में जो जो चीज़ें यूज होती है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले सेंसर्स फॉर सेंसिंग इनपुट पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल है यहाँ पे आरटीडी, थर्मोकपल, प्रेशर, फ्लो, लेवल इंडिकेटर। ठीक है, बहुत सारे सेंसर्स जो इनपुट में लगते हैं। उसके बाद ट्रांसमीटर्स फॉर ट्रांसमिटिंग ए रो सिग्नल इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। ये जो ट्रांसमीटर्स है ये जो है अपने सिग्नल जनरेट करते हैं कंट्रोलर के लिए। कंट्रोलर आपका पीएलसी हो सकता है या आरटीयू हो सकता है। ये रो सिग्नल जो है उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम जो है, जो भी इनपुट आता है हमारा वो कंट्रोल सिस्टम की तरफ जाता है। कंट्रोल सिस्टम में हमारा जो है पीएलसी हो सकता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, डीसीएस हो सकता है। डीसीएस की फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं अभी, शायद डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम होता है ये। एंड पीआईडी होता है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव्स कंट्रोलर्स। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेशन के अंदर है आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस में जैसे ड्राइव्स, वीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, कंट्रोल वाल्व्स, ठीक है, कॉन्टेक्टर्स जो भी मतलब आउटपुट में लगाए जाते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम यूज्ड इन ऑटोमेशन? ऊपर जो हमने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा है जैसे पीएलसी, डीसीएस, स्काडा, पीएलसी, डीसीएस एंड पीआईडी कंट्रोलर्स। नीचे की तरफ उसी को इसने क्वेश्चन पूछ लिया है कि कंट्रोल सिस्टम्स ऑटोमेशन के अंदर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो कंट्रोल सिस्टम हो सकता है वो पीआईडी कंट्रोल बेस्ड कंट्रोल सिस्टम हो सकता है। दूसरा हो सकता है पीएलसी बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। उसके बाद हो सकता है डीसीएस बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद है पीसी बेस्ड सिस्टम। पीसी बेस्ड होता है, इसमें जो है अपना मेरे को अभी इसकी फुल फॉर्म याद नहीं आ रही है, मेरे हिसाब से शायद प्रोजेक्ट कंट्रोल है। आगे इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर बेस्ड ऑटोमेशन। इसमें कंप्यूटर्स जो है ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे अपनी मेट्रो लाइन के अंदर हमें ज़्यादातर मॉनिटरिंग करनी होती है कि जो हमारी मेट्रो है उसकी अभी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। तो स्काडा के अंदर केवल मॉनिटर के लिए ज़्यादातर अपने कंप्यूटर लगे होते हैं और कंप्यूटर के आगे आरटीयू लगे होते हैं। उसमें हमें कंट्रोलिंग बहुत कम करनी होता है, सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग करनी होती है। उसके बाद है एक्सप्लेन पीआईडी बेस्ड कंट्रोल सिस्टम। पीआईडी प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव, जैसा कि हमने गैस किया था, इसकी फुल फॉर्म प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये जो है पीआईडी को एक्सप्लेन करेंगे। पीआईडी इज द एल्गोरिथम वाइडली यूज्ड इन क्लोज्ड लूप कंट्रोल। पीआईडी एक क्लोज्ड लूप कंट्रोल है और ये क्लोज्ड लूप कंट्रोल किस प्रकार से काम करता है आगे देखेंगे। दी पीआईडी कंट्रोलर टेक केयर ऑफ क्लोज्ड लूप कंट्रोल इन प्लांट। ठीक है, ए नंबर ऑफ पीआईडी कंट्रोलर्स विद सिंगल और मल्टीपल लूप्स कैन बी टेकन ऑन नेटवर्क। पीआईडी कंट्रोलर्स आर वाइडली यूज्ड फॉर इंडिपेंडेंट लूप्स, although some logic can be implemented but not much of sequential logics can be implemented in PIDs। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर बेसिकली मेरे को जो समझ में आया है वह समझ में आया है कि पीआईडी की फुल फॉर्म क्या है। और पीआईडी एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है और पीआईडी की मदद से हम जो है इंडिपेंडेंट, यहाँ पे ये देखिए लास्ट वाली लाइन में लिखा गया है, although some logics can be implemented but not much of sequential logics can be implemented in PIDs।
पीआईडी के अंदर हम जो है लगभग सारे लॉजिक्स को परफॉर्म कर सकते हैं, पर कुछ जो सीक्वेंशियल लॉजिक्स होते हैं उनको हम पीआईडी के अंदर जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंट बिटवीन पीएलसी एंड रिले। पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर और रिले जो है अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है सिंपल, उसके बारे में बताया गया है। उसके बारे में हमें कुछ डिफरेंस यहाँ पे बताए गए हैं। पीएलसी कैन बी प्रोग्राम वेयर एज रिले कैन नॉट। पीएलसी को हम प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी पीएलसी की हम सॉफ्ट वायरिंग कर सकते हैं, रिले की सॉफ्ट वायरिंग नहीं की जा सकती। रिले को केवल ऑन या ऑफ किया जा सकता है एज ए डिस्क्रीट इनपुट लेके। पीएलसी वर्क्स फॉर एनालॉग इनपुट आउटपुट। पीएलसी के अंदर हम जो है एनालॉग इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं और उससे एनालॉग आउटपुट भी ले सकते हैं, सच एज पीआईडी लूप्स के अंदर होता है। पर रिले के अंदर हम जो है एनालॉग इनपुट ना तो कनेक्ट कर सकते हैं और ना ही इससे एनालॉग आउटपुट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, पीएलसी इज़ मच मोर एडवांस्ड एज कम्पेयर टू रिले। पीएलसी जो है बहुत ज़्यादा एडवांस है रिले के मुकाबले में, क्योंकि पीएलसी के अंदर खुद का एक सीपीयू होता है और कई सारी पीएलसीज़ के अंदर खुद की जो है पावर सप्लाई भी होती है। और पीएलसी की मदद से आप जो है एनालॉग इनपुट आउटपुट निकाल सकते हैं, डिस्क्रीट इनपुट आउटपुट निकाल सकते हैं। एनालॉग इनपुट आउटपुट में भी जो है आपका 0 से 10 वोल्ट का सिग्नल हो गया, या फिर करंट सिग्नल लाइक 4 से 20 मिली एम्पेयर। तो ये जो है पीएलसी जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। इसके अंदर आप सॉफ्ट वायरिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ फिजिकली फॉर्म में हार्ड वायरिंग कर सकते हैं। पीएलसी के साथ आप सेंसर्स वगैरह जितने प्रकार के इनपुट्स हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ यह आउटपुट भी निकाल सकती है और ये जो है फीडबैक भी ले सकती है। पीएलसी रिले में ऐसा फीडबैक लेने का कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं बनता है। पीएलसी को हम जो है फीडबैक दे सकते हैं कि हमारी मोटर जो है फील्ड में रन हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर मोटर का टेम्परेचर जो है आरटीडी लगा के मोटर का टेम्परेचर हम पीएलसी को के एज ए इनपुट दे सकते हैं और पीएलसी को एक क्लोज लूप बना सकते हैं कि मोटर का टेम्परेचर जैसे ही अपना 75 डिग्री से अबव जाए, मोटर हमारी जो है शट डाउन हो जाए 10 मिनट के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है पीएलसी अपने आप में, रिले इतनी एडवांस चीज़ नहीं है। ठीक है, मॉडिफिकेशन इन रिले बेस्ड सर्किट इज़ डिफ़िकल्ट कंपेयर टू पीएलसी। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है कि जो पीएलसी बेस्ड अपने कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें हमें बेसिकली कुछ हार्डवेयर में मॉडिफाई करना होगा। कई बार तो केवल जो है सॉफ्ट वायरिंग में यानी पीएलसी प्रोग्राम में अपडेट करके ही हम जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके मुकाबले अगर जो आरएलसी बेस्ड सर्किट होते हैं, आरएलसी मतलब रिले बेस्ड सर्किट, आरएलसी सर्किट्स के अंदर अगर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़े तो वह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हमने जो है मल्टीपल रिले कॉन्टेक्टर टाइमर वगैरह लगाने पड़ते हैं। ठीक है, डिफरेंस छठा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन पीएलसी एंड डीसीएस। पीएलसी और डीसीएस में क्या डिफरेंस होता है? तो डीसीएस जो है द सिस्टम यूज्ड फॉर मल्टीपल प्रोसेसेस हैज़ ए सेंट्रल database and the functionality is distributed. That is, controller subsystem performed for control functions. The history knob connect the data at the IMS knob gives reports and the operator station gives a good HMI and the engineering station allow engineers change to made. मेरे को जो है डीसीएस के बारे में जानकारी नहीं है, पर जो मेरे को डीसीएस समझ में आया है वह यह समझ में आया है, डीसीएस के अंदर जो है जहाँ पे हमें क्रिटिकल प्रोसेसेस करनी होती है वहाँ पे डीसीएस सिस्टम का यूज़ किया जाता है। डीसीएस सिस्टम के अंदर जो है एक सेंट्रलाइज सर्वर रूम होता है जिसके साथ सारी की सारी आगे अपनी पीएलसीज, आरटीयूज, फील्ड डिवाइसेज कनेक्ट होती है। इसमें अगर बाई चांस कोई भी कंट्रोलर अपना फेल हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए बैकअप के लिए कंट्रोलर्स लगे होते हैं। और यही मेरे को पता है कि जो है डीसीएस जो है एक एडवांस फॉर्म है पीएलसी की, जिसके अंदर हम जो है क्रिटिकल प्लांट्स के अंदर इसका यूज़ करते हैं। अब चलते हैं पीएलसी के बारे में। पीएलसी जो है द सिस्टम हैज़ ए प्रोसेसर एंड इनपुट एंड आउटपुट्स। तो इसके अंदर एक प्रोसेसर दिया होता है, साथ ही साथ पीएलसी में इनपुट और आउटपुट्स के आउटसाइड में बहुत सारे टर्मिनल्स दिए होते हैं। और इसके अंदर हम जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी पीएलसी को हम जो है एचएमआई, पीएलसी को हम जो है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करा सकते हैं। और उस कम्युनिकेशन हम के लिए जो हम कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मोडबस कम्युनिकेशन होता है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो यूजिंग ए स्काडा फॉर विजुअलाइजेशन। हम स्काडा की मदद से जो पीएलसी में इनपुट्स है उस सारे डेटा को स्काडा में पहुँच के उसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, DCS इज ऑफ्टन यूज इन बिग प्लांट वेयर द रिबाउंड्री लेवल्स इज नीडेड इज मोर एंड द एनालॉग इनपुट यूज्ड इज हाई। DCS वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमारे जो है एनालॉग इनपुट्स बहुत सारे होते हैं, और जो है जहाँ पे क्रिटिकल काम होता है। ठीक है, मेरे को DCS के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो व्हाट इज ए PC बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, जो हम अपना प्रीवियसली इसके बारे में पढ़ रहे थे, PC बेस्ड कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं। 7th क्वेश्चन है, इन PC बेस्ड कंट्रोल सिस्टम द CPU ऑफ कंप्यूटर एक्ट एज ए प्रोसेसर। तो जो CPU होता है कंप्यूटर के अंदर वही प्रोसेसर का काम करता है। और PCI बेस्ड कार्ड आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग इनपुट एंड आउटपुट। PCI की फुल फॉर्म मेरे को नहीं पता है। PCI बेस्ड जो कार्ड्स होते हैं, PCI बेस्ड जो कार्ड होते हैं वो यूज किए जाते हैं इनपुट आउटपुट कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, और जो कंप्यूटर की रैम होती है वह मेमोरी की तरह यूज़ की जाती है, और स्टोरेज के लिए कंप्यूटर हार्ड डिस्क यूज की जाती है। जो मेरे को बेसिकली समझ में आया है कि PC बेस्ड कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो अपना सिंपली पर्सनल कंप्यूटर होता है उसी की रैम, उसी का प्रोसेसर और उसी की स्टोरेज यूज़ की जाती है। ठीक है, और currently these systems are very useful when the large data is to be processed in very high speed. In many cases for a greater accuracy we can use the real time operating system। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, व्हाट इज इनकोडर। इनकोडर क्या है। इनकोडर जो है एक फीडबैक डिवाइस है जो मैकेनिकल मोशन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करती है। इनकोडर की हेल्प से हम जो है एक इनकोडर जो है एक रोटरी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम एक हाई स्पीड पल्स जनरेट कर सकते हैं। इनकोडर अपना इंक्रीमेंटल टाइप भी हो सकता है, डिक्रीमेंटल टाइप भी हो सकता है। इनकोडर के अंदर जो है एक व्हील लगा होता है, और एक जो है यहाँ पे देखिए, इनकोडर कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास और ए मेटल व्हील विद अल्टरनेटिंग क्लियर और ओपिक्यू स्ट्रिप्स दैट्स आर डिटेक्टेड बाय द ऑप्टिकल सेंसर। इसके अंदर जो है ऑप्टिकल सेंसर्स लगा होता है। बेसिकली इनकोडर हमें जो है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो हमारी मोटर है, मोटर की जो रोटर है, रोटर की पर्टिकुलर पोजीशन बता सकता है कि अपनी जो है मोटर क्लॉकवाइज घूम रही है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, या फिर करंटली हाल फिलहाल उसकी पोजीशन क्या है। ये हाई स्पीड पल्स देता है। यह जो है PLC के साथ कनेक्ट होता है। PLC में जो पॉइंट अपनी हाई स्पीड इनपुट सपोर्ट करते हैं वहीं पे यहाँ पे यह कनेक्ट होता है, हाई स्पीड इनपुट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विच आर द लीडिंग PLC प्रोवाइडर्स। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। PLC प्रोवाइडर्स जो है यहाँ पे देखिए, रॉकवेल ऑटोमेशन, एलन ब्रैडली, ठीक है, सीमेंस S7200, S7300, S7400, और ये जो है स्नाइडर, ठीक है, मोडिकोन स्नाइडर की तरफ से आने वाला, और जो है उसके बाद ये GE, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद है व्हाट विच आर द लीडिंग DCS प्रोवाइडर्स। अब DCS जो प्रोवाइड करते हैं उसके आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हैं। ये देखिए, हनीवेल, ABB, ठीक है, जो मेरे को पता है ये दो है बेसिकली अपना। ये DCS प्रोवाइड करते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम होता है। अपने 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार 11th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। स्काडा सॉफ्टवेयर और MMI प्रोवाइडर्स। MMI मतलब मैन मशीन इंटरफेस डिवाइस, जैसे HMI होती है, ह्यूमन इंटरफेस, HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो इस प्रकार से मैन मशीन इंटरफेस प्रोवाइडर्स इसने बताए हैं। एक तो वंडरवेयर इन टच, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखी है। सीमेंस का विंसीसी, एलन ब्रैडली का है RS व्यू। ठीक है, तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की यहाँ पे डिस्कस करेंगे।